ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा और आपके मार्क्स पर डिपेंड करेगा जो एग्जाम में आएंगे कि आपको इनमें से कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो बच्चे एसएससी ने साफ कर दिया है। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, पहली बार ये 13 भाषा प्लस हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम होने जा रहा है। आपकी जो चॉइस है, आप असम से हो तो असमिया में एग्जाम दे सकते हो, आप गुजरात से हो तो गुजराती में एग्जाम दे सकते हो, आप महाराष्ट्र से हो तो मराठी में एग्जाम दे सकते हो। यह सिर्फ एमटीएस और एसएससी जीडी में हुआ अब तक एसएससी के। तो भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार ये चाह रही है कि अपनी भाषा को ही प्रमोट करो, आपको हिंदी या इंग्लिश में एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप जिस भाषा बोलते हो, जैसी बोलते हो, उसी में आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बात कर लेते हैं। ये है एसएससी का कैलेंडर जो आज ही अपडेट हुआ है, जिसमें 30 तारीख लिख रही है नीचे, पर हुआ वो आप आज अपडेट है। तो बच्चे, इसमें मैं इसका बड़ा फोटो लेकर के मैंने अलग लगवा दिया है ताकि क्लियर हो जाए। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, सीएपीएफ, एनआईएस, एसएफ, राइफलमैन जीडी, असम राइफल, ये यही नाम होता है इसका। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और बच्चे 24 नवंबर को फॉर्म आ रहे हैं, 28 दिसंबर लास्ट डेट है, और फरवरी मार्च आपकी एग्जाम का मंथ दे दिया है। डेट लेटर ऑन आ जाएगी, यानी एग्जाम से, फॉर्म से पहले भी एग्जाम की एग्जैक्ट डेट मिल जाती है अलग से नोटिफिकेशन में। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। एसएससी जीडी के फॉर्म या एसएससी जीडी का एग्जाम कब है, और इसको नाम दिया इन्होंने एसएससी जीडी 2024। 2024 फॉर्म आ रहे हैं 2023 में, और नाम दिया है 2024। इसका मतलब क्या हुआ कि एसएससी जीडी 2024 नहीं आनी, यानी अगली साल पूरा सूखा जाना है। इस अगली साल फॉर्म नहीं आने एसएससी जीडी के, इस साल आ रहे हैं। पर कब आ रहे हैं? 24 नवंबर को एसएससी जीडी के फॉर्म आ रहे हैं, और फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। आपके सामने सीधा सीधा टारगेट है, भेद डालो बच्चों। फरवरी मार्च अगर मैं आज से मानूं कि भाई, अगर मैं 15 सितंबर से मान के चलूं, चलो 15 सितंबर, 10 सितंबर, जो भी आप मानते हो, अक्टूबर 15, इसलिए कि 15 फरवरी, क्योंकि फरवरी मार्च बोला तो 15 फरवरी के आसपास एग्जाम, तो 15 सितंबर से 15 फरवरी, क्योंकि इतने दिन तो आपको दिमाग को सेट करने में लग जाएंगे कि पढ़ाई करूंगा अब। तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 माह है आपके पास। क्या 5 महीने में नौकरी मिल सकती है एसएससी जीडी की? हो सकता है यूपी में ना मिले, हो सकता है बिहार में ना मिले, पुरानी तैयारी ये स्टेट्स मांगते हैं क्योंकि इनकी हाई कट ऑफ जाती है। हो सकता है हरियाणा में ना मिले, हो सकता है राजस्थान में ना मिले 5 महीने में, लेकिन ऐसे बाकी स्टेट्स ऐसे हैं कि 5 महीने में क्या, 4 महीने में क्या, 3-3 महीने में बच्चों की नौकरी लगी है। बाकी यूपी, बिहार, राजस्थान, ऐसे स्टेट्स को, एमपी, इनको थोड़ी सी मेहनत की ज्यादा जरूरत होती है। आपका अगर पुराना बेस है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 5 महीने आप भी लगातार मेहनत करिए, आपको भी नौकरी मिलेगी। अब एज क्या है उस पर आ रहा हूं बच्चों। अभी एज का जो नोटिफिकेशन में ही क्लियर होगा, लेकिन मैं पहले बता देता हूं पहले क्या क्या हुआ है उसके हिसाब से। पहले मोड ऑफ सिलेक्शन को देखते हैं बच्चों, कि एग्जाम होगा सबसे पहले, फिर फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के टाइम पे होती हैं। ये दोनों काम एक ही साथ होते हैं। तो बच्चे 3 स्टेप्स हैं और 3 ही कट ऑफ पहली कट ऑफ लग जाएगी फिजिकल के लिए, फिर लग जाएगी मेडिकल के लिए, फिर लग जाएगी फाइनल के लिए। तो 3 कट ऑफ भी लगती हैं। ठीक है, तो बच्चे एग्जाम के टाइम पे ही आपके एनसीसी के मार्क्स भी जोड़ दिए जाते हैं। एनसीसी के कितने मार्क्स मिलते हैं वो अभी बता दूंगा। तो बच्चों ये रहा पूरा प्रोसीजर एसएससी जीडी में भर्ती होने का। 24 नवंबर को फॉर्म। अब आपको ये दिखा देता हूं, हाँ आपको ये भी दिखा देता हूं कि भाई एज में क्या छूट आती है क्या नहीं आती है। ये पिछला वाला है, सुन लीजिए, ये पिछला है, नोटिफिकेशन नहीं आया अभी, ये पिछला है। नोटिफिकेशन आएगा इस बार का 24 नवंबर 2023 को। अभी नवंबर आने में टाइम है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास टाइम है तैयारी करने का। डेट हमें पता है सब चीज की, और एसएससी बिल्कुल टाइम से चल रही है हर चीज में। तो बच्चों
पिछले के अनुसार 18 से 23 साल जनरल की एज होती है, और पिछली बार कोरोना की वजह से कहो या किसी भी वजह से कहो 3 साल की एज में छूट दी गई थी पिछली बार, ये छूट थी। इस बार क्या कोई छूट मिल सकती है? जी नहीं, चांसेस बहुत कम है, या मैं कहूं ना के बराबर चांसेस हैं। ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार छूट का इन्होंने कारण कोरोना दिया था, इस बार वो कारण नहीं है। ठीक है, और एक इन्होंने एग्जाम पहले जो कोरोना के तुरंत बाद था 21 वाला, वो बिना छूट के भी कराया था। तो छूट के चांसेस अब शायद नहीं लगते। तो आपको 18 से 23 और ओबीसी, ये जनरल है, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, और 18 से 26 ओबीसी लड़का लड़की सबकी, और 18 से 28 एससी एसटी, ये एज है पूरी। ठीक है, और 10th पास क्वालिफिकेशन है, सिर्फ 10th पास, कितने भी नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी पास हो, किसी भी बोर्ड से हो, अपने स्टेट बोर्ड से, किसी से भी 10th पास होने चाहिए बस। ठीक है बच्चों, तो ये एज का अभी और क्लैरिटी आएगी इस तारीख को। ठीक है, अभी सिर्फ हम पिछले काटा जाएगा। ये सारी बातें एसएससी जीडी की जानकारी आपके पास होती है। अब बात आती है कि एसएससी जीडी 2024 के फॉर्म की डेट आपको पता है, एग्जाम आपको पता है 2024। ठीक है, सबसे अच्छी बात कि कितनी वैकेंसी आएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के सामने। इस बार कितनी थी? 51,000। सर 51,000 पे इतनी हाई कट ऑफ गई क्यों? हाई कट ऑफ का कारण था 3 साल एज में छूट मिलना, बहुत बड़ा कारण था। और यूपी की, पहले राजस्थान की और हरियाणा की सबसे हाई होती थी, इस बार यूपी की कट ऑफ बहुत हाई हुई, क्योंकि यूपी में आपको पता है रोजगार विदंकित है, और यहां का बच्चा पढ़ता है रोजगार विदंकित से ही ऑलमोस्ट सारा। तो भाई जब एक ही जगह से पढ़ रहा है, एक ही जैसा बढ़िया कंटेंट सीधा एग्जाम में मिल रहा है उसको, तो कट ऑफ तो हाई हो ही जाती है। तो 2 कारण मेन आपको मिल जाएंगे यूपी के तो स्पेशली। और मैं फिर कह रहा हूं कि यूपी के बच्चे यूपी पुलिस की तरफ ज्यादा ध्यान देना, एसएससी जीडी की तरफ कम देना। ठीक है, उसका कारण है कि आपको यूपी पुलिस आसानी से मिल सकती है, एसएससी जीडी थोड़ी मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि एसएससी जीडी में यूपी का जितना भी रेशो है उस हिसाब से कट ऑफ काफी ठीक ठाक जाती है यूपी की। लेकिन यूपी पुलिस में आपको कम मेहनत में भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, अच्छे यहां भी मिल जाते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। पर दिक्कत यह है कि यहां वैकेंसी रेशियो के हिसाब से बहुत कम होती है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तैयारी करने वाले बहुत ज्यादा है, रोजगार विदंकित यूपी का है, ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है बच्चों, चलिए तो वैकेंसीज तो बच्चे वैकेंसीज सबसे बड़ा सीआरपीएफ का एक नोटिस दिया था एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने, जिसमें बताया था, आपने भी पढ़ा होगा, 1.29 लाख वैकेंसीज सीआरपीएफ में 2024 के लिए। अब अगर इतनी वैकेंसीज में आ गई तो ये तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज हो जाएंगी, क्योंकि ये तो अकेले सीआरपीएफ में इतने पद खाली बताए थे। हालांकि सीआरपीएफ में उसके बाद ये 2022 की जो भर्ती है इसमें भी करा लिए 30,000, चलो 30,000 माइनस करो तब भी 1 लाख पद खाली हैं। पर क्या 1 लाख में एक साथ वैकेंसी आएंगी, ये बड़ा सवाल है। तो आप इतनी तो एक्सपेक्ट मत करो कि 1-1.5 लाख वैकेंसी आएंगी, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी छोटी रखो, 50 से भी कम की रखो। मेरा अपना अनुमान, मेरा अपना अंदाजा ये कहता है कि 50 भी नहीं आएंगे इस बार। मैं ये नहीं आपको नेगेटिव कर रहा हूं, पर जितनी भी आ जाएंगी यार आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अब से जग जाओगे। वैकेंसीज लेस देन 50 आने वाली हैं इस बार, लेस देन 50 के, ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। कितनी कम आएंगी वो नहीं कह सकता, पर ज्यादा आ जाएंगी तो मजा है ही भाई, इससे